क्या हो अगर दो ऐसे कैरेक्टर आमने सामने आ जाए जिनके लिए मौत सिर्फ एक शब्द है और रियलिटी एक खिलौना। आज हम नहीं बात कर रहे हैं किसी हीरो या फिर ओवर पावर्ड विलन्स की, हम बात कर रहे हैं क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के एब्सोल्यूट मास्टर्स की। एक तरफ है डेमन किंग जिसने खुद को 1000 बार मारा और फिर भी हारा नहीं, एनोस वोल्डिगॉड, और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जो खुद को भगवान से भी कई ऊपर साबित कर देता है, साई आकुटो। ये कोई आम लड़ाई नहीं, ये है रियलिटी वर्सेस लॉजिक, गॉड वर्सेस गॉड स्लेयर, और शायद एनिमे हिस्ट्री की सबसे खतरनाक हाइपोथेटिकल बैटल। तो तैयार हो जाओ क्योंकि आज हम बात करेंगे कौन है सच में सबसे सुप्रीम बीइंग्स। कभी कभी कोई ऐसा कैरेक्टर पैदा होता है जो सिर्फ ताकतवर नहीं होता बल्कि खुद ब्रह्मांड के रूल्स को तोड़ने के लिए ताकत रखता है। और आज हम बात कर रहे हैं दो ऐसे ही लेजेंड्स की जिनकी ताकत को मापा नहीं जा सकता, आकुटो साई और एनोस वोल्डिगॉड। तस्वीर से ये एक नॉर्मल सा स्टूडेंट लगता है, लेकिन इसके अंदर छुपा है एक ऐसा खतरा जो पूरे ब्रह्मांड को मिटा सकता है। आकुटो साई ओरिजिनली एक स्कूल का स्टूडेंट होता है, पर उसकी किस्मत में कुछ और लिखा होता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आकुटो एक ऐसे लेवल तक इवॉल्व करता है जहां उसकी सोच ही रियलिटी बदल देती है। वो फ्यूचर को कंट्रोल कर सकता है, किसी के सोचने से पहले ही ये जान सकता है कि वो क्या करने वाला है। अगर कोई उसको मारने जाए तो वो सीन रीराइट हो जाता है जैसे वो हमला कभी हुआ ही नहीं था। आकुटो की ताकतें ऐसी है कि वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक ही साथ देख सकता है और चेंज भी कर सकता है। रूल्स ऑफ द यूनिवर्स वो खुद डिसाइड करता है। कॉन्सेप्ट मैनिपुलेशन मतलब मौत, समय, अस्तित्व सब उसके सामने झुकते हैं। वो लिटरली यूनिवर्स का सोर्स बन जाता है, उसका वजूद ही दुनिया है। इन शॉर्ट, आकुटो साई डजंट फाइट रियलिटी, वो खुद रियलिटी है। अब आते हैं एक ऐसे डेमन किंग पर जिसने अपनी ताकत से न सिर्फ मौत को हराया है बल्कि खुद को इतनी बार मारा है कि मौत भी थक गई है। एक ऐसा नाम जो किसी भी एनिमी के लिए आतंक है। वो पैदा हुआ ही था ताकतवर बनने के लिए, और ऐसा ताकतवर कि उसके स्पेल्स को कोई तोड़ ही नहीं सकता। लेकिन एनोस की सबसे खास चीज उसकी विल पावर है। अगर कोई लॉ उसे रोकता है तो वो उस लॉ को ही रिराइट कर देता है। उसकी स्वर्ड्स वेनुस डुआना इतनी खतरनाक है कि वो किसी भी चीज को इरेज कर सकता है, इवन गॉड्स, लॉजिक या फिर कॉन्सेप्ट, सभी चीज। वेनुस डुआना, अ स्वर्ड्स दैट डिस्ट्रॉय द लॉजिक ऑफ एग्जिस्टेंस। उसे मारना मतलब उसे और भी ज्यादा पावरफुल बनाना होता है। मैजिक मास्टरी, हजारों स्पेल्स उसके एक इशारे पर नाचते हैं। वो टाइम को तोड़ सकता है, स्पेस को मिटा सकता है और पूरा डेमन वर्ल्ड उसके आगे सिर झुकाता है। इन शॉर्ट, एनोस डजंट जस्ट डिफीट हिज एनिमी, वो उनकी एग्जिस्टेंस ही मिटा देता है। तो एक तरफ है आकुटो साई जो यूनिवर्स की नींव बदल सकता है, और दूसरी तरफ एनोस वोल्डिगॉड जो यूनिवर्स के हर एक नियम को तोड़ सकता है। अब सवाल ये है, जब ये दोनों खुद भगवान मानते हैं तो असली भगवान कौन है? कौन जीतेगा अगर इन दोनों की फाइट हुई? तो ये कोई आम फाइट नहीं है, ये है दो ऐसी हस्तियों के बीच का टकराव जो ताकत के हर एक नॉन स्केल को तोड़ चुके हैं। अब वक्त है साइड बाय साइड कंपैरिजन का, ताकि पता चले कौन असल में कितना भयंकर है, कौन है डेमन किंग। आकुटो की सबसे डरावनी एबिलिटी है उसका रियलिटी वैपरिंग। अगर उसे कोई चीज पसंद नहीं है तो वो उसे हटा देता है। दुनिया का स्ट्रक्चर, लॉ ऑफ फिजिक्स या किसी भी एग्जिस्टेंस, सब आकुटो की सोच पर डिपेंड करता है। वो लिटरली अपने विल से यूनिवर्स रीडिजाइन कर सकता है। एनोस के पास भी रियलिटी डिफाइंग पावर है, लेकिन मेनली थ्रू वेनुस डुआना। वो लॉजिक और एग्जिस्टेंस को इरेज कर सकता है, लेकिन ये एक ट्रोल्ड बेस्ड पावर है, जबकि आकुटो खुद रियलिटी है। एनोस रियलिटी के खिलाफ जाता है, आकुटो रियलिटी बनाता है। सो विनर आकुटो वो टाइम को फ्रीली मैनिपुलेट कर सकता है। उसके लिए टाइम एक लाइन नहीं बल्कि एक ओपन कैनवास है। वो किसी भी मोमेंट्स को चेंज कर सकता है जैसा उसे चाहिए। एनोस ने भी टाइम ट्रेवल किया है, वो खुद को पास्ट से वापस ब्रिंग किया है। उसके पास कई स्पेल्स है जो टाइम को बेंड करते हैं, लेकिन वो टाइम का मालिक नहीं है, सिर्फ उसके मास्टर लेवल यूजर है। इसलिए यहाँ पे भी विनर आकुटो को मारना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ को ही न्यूलिफाई कर देता है। चाहे कोई भी उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे, वो उस इवेंट को रीराइट कर सकता है। एनोस ने खुद को इन्फिनाइट बार मारा है और रिवाइव भी किया है। वो लिटरली कहता है डेथ इज जस्ट एन इनकन्वीनियंस।
आकुटो की प्रेजेंस भर से ही इंटायर यूनिवर्स अनस्टेबल हो जाता है। उसने एक अल्टरनेटिव रियलिटी बना दी थी सिर्फ अपनी इच्छा से। वो किसी भी सिस्टम को अपनी एनर्जी से क्रैश कर सकता है। ये बंदा गॉड्स को, इंटायर आर्मीज को और मल्टीवर्सेस बैरियर को डिस्ट्रॉय किया है। उसकी मैजिकल आउटपुट प्रैक्टिकली इन्फिनाइट है। आकुटो साई एक ऐसे लेवल पर खेलता है जहां फाइट्स रूल से नहीं उसकी इमेजिनेशन से चलती है। नॉस चाहे जितना तगड़ा हो, आकुटो के सामने वो भी बस एक वेरिएबल है उस इक्वेशन में जो खुद आकुटो लिखता है। इन द एंड द फाइट डजंट एंड विद डेथ, इट्स एंड विद अंडरस्टैंडिंग कि किसी के सामने लड़ाई का मतलब ही नहीं बनता। तो बस यहीं तक मैं सोच पाया। वैसे आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो में इसको वांगलिंग के साथ कंपेयर करे या फिर नहीं वो भी जरूर बताना। और मेन इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए